ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज आप लोगों के समक्ष तुम्हारी वैष्णव चैनल से ज्योतिष के नवग्रहों की विषम परिस्थितियों एवं उन विषम परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग तथा उसका निवारण का पूर्ण विश्लेषण करते हुए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ग्रहों के दुष्प्रभाव से होने वाले रोगों में सर्वप्रथम मैं सूर्य की विषम परिस्थितियाँ बताना चाहूँगा। सूर्य सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, नीच राशि मंगल उसे चौथी दृष्टि से देख रहा हो। दूसरा है जन्म काल या गोचर वृक्ष, तुला, मकर, कुंभ में से कोई एक हो। तीसरा शनि मंगल को देखे या मंगल शनि को देखे। चौथा है सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो, दुर्घटना का योग होता है। पांचवा सूर्य अष्टम में मंगल के साथ हो, सूर्य के प्रभाव से होने वाले विभिन्न रोग। वास्तव में सूर्य आँख की रोशनी को कम कर सकता है, अंधापन की स्थिति आ सकती है, सिर तथा नेत्र पीड़ा, ज्वर, अतिसार, क्षय, पित्त विकार, अग्नि या आग्नेय शस्त्र से भय, हृदय तथा पेट रोग, शत्रु से भय, चर्म रोग, अस्थि भंग, स्त्री पुत्र हानि, पशु राजा चोर से हानि, देवता ब्राह्मण प्रेत तथा सर्प से भय, अपमान, पद अवनति, जीवन शक्ति ह्रास, चिड़चिड़ा स्वभाव का होना, ये तमाम सूर्य से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और इन रोगों के रोकथाम एवं उपाय के लिए मैं आपको अत्यंत सुलभ निवारण बताऊंगा। नंबर 1, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य दिखाई दे रहा हो अथवा न, हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य के सम्मुख ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हुए आप उनसे प्रार्थना करिए, हे पिता, हे परमेश्वर, हे सूर्यदेव, आपका भर्ग पापनाशक तेज हमारे अंतस्थ में छाए, कुहासे के कषाय कलमशों को मिटा दे। साथ ही हमारे अंदर आपका दिव्य तेज प्रविष्ट हो, हमारी सत्ता को प्रकाशमान करे। हम सूर्य को भले न देख पाएं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में की गई इस प्रकार की धारणा अगर आपको इतना कहने की क्षमता नहीं है तो आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, हे परमपिता, हे सूर्यदेव, मैं आपको इस ब्रह्म मुहूर्त में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने अंतर आत्मा में धारण करता हूँ और आपका तेज जो है, तेज प्रकाश मेरे शरीर के रोम रोम में प्रविष्ट होकर के मुझे निरोगित बनाए, मुझे सक्षम बनाए। इतना ही कहें। अर्थात इस साधना के साथ प्रतिदिन 5 माला गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार हम शुद्ध हों अथवा अशुद्ध हों, हम चलते हों अथवा सोए हों या बैठे हों, जिस किसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुष सदैव गायत्री मंत्र का मानसिक जप करता रहता है। अब इसमें पोंगापंथी की बात नहीं। माता की गोद में बच्चा बैठता है तो न मालूम कौन कौन सी गंदगियाँ उलट सकता है। हम माँ गायत्री की गोद में बैठकर मानसिक रूप से उनकी आराधना, साधना, प्रार्थना करते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी जानना आवश्यक है, कमर से नीचे ही अशुद्ध माना जाता है, कमर से ऊपर अशुद्धि नहीं मानते हैं, इसलिए मानसिक जप आप कर सकते हैं। मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। ओम
ग्रहण सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसी मंत्र से 6 बजे से 9 बजे के बीच सूर्य 10 अंश पर सर्वोच्च पर होता है। आप ग्रहण सूर्याय नमः स्वाहा शब्द कह करके सूर्य के जल को 3 भाग में बांटकर एक बार जल दीजिए, फिर रोकिए, फिर दीजिए, फिर रोकिए, तीसरी बार सारा जल आप गिरा दें। इस तरीके से सूर्य को वो जल देने का यह विधि विधान है। याद रखें, आपके पैर पर जो आप सूर्य को जल दे रहे हैं उसकी छिटकी नहीं पड़नी चाहिए। आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं, स्वाहा चूँकि समर्पण है इसलिए जल को समर्पित कर रहे हैं, यदि संभव हो तो उसमें रोड़ी या कुमकुम डाल दें, अक्षत भी डाल सकते हैं। चंद्र की विषम परिस्थितियाँ, आपका दूसरा ग्रह है चंद्र, और चंद्र की विषम परिस्थितियाँ कब कब होती हैं। चंद्रमा मन का स्वामी है और चंद्रमा वृश्चिक राशि का नीच का होता है। तीसरा, छठा और 8वां 12वां घर में हो, कन्या राशि का दूसरा, 7वां और 9वां घर में है तो लग्न में अष्टम नीच का हो। शनि की 2, 10, 11 भाव की दृष्टि हो। क्षीण चंद्र अष्टम या मकर राशि का हो और शनि 2, 11 भाव को देख रहा हो। चौथा, चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चंद्र पाप ग्रहों से संबंध रखता हो या युति हो अथवा मंगल देखता हो। चंद्रमा के प्रभाव से होने वाले रोग वास्तव में चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, इसलिए सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ मलेरिया, मलेरियल टाइफाइड, प्लेटलेट का कम होना, निद्रा का न आना अथवा अति निद्रा आना या चलते चलते नींद में आ जाना, मूत्राशय से संबंधित रोग और शुगर, नेत्र रोग, विक्षुब्धता, पीलिया, मानसिक तनाव आदि चंद्रमा के विभिन्न रोग हैं। मित्रों, सूखी खांसी, कुकुर खांसी, श्वास, सर्दी, जुकाम आदि मैंने आपको बताया, प्लेटलेट आदि भी कम होता है। इन रोगों के निवारण के लिए बसरा की मोती सोमवार के दिन रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में धारण करना चाहिए। दूसरा है ओम चंग चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। अब मैं आपको तीसरा ग्रह मंगल ग्रह, जो बड़ा ही गर्म ग्रह है, इनकी विषम परिस्थितियों के बारे में बताना चाहूँगा। कर्क का मंगल लग्न, सप्तम या चतुर्थ भाव में हो। दूसरा, मंगल शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, सूर्य की दृष्टि हो। तीसरा, मंगल मिथुन का तुला राशि का कम अंश का हो। तीसरा और 9वां भाग का स्वामी। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो और मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, ये दोनों दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मंगल की महादशा को हमेशा शनि और मंगल की अंतर्दशा, इनसे अपने को बचते रहना चाहिए और बचने के समय इतना ही उसका निवारण करना चाहिए। मंगल ग्रह से उत्पन्न रोग, रक्त संबंधित रोग, क्रोध मुद्राओं का बढ़ना, जल जाना, उच्च रक्तचाप, बवासीर, पथरी, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, अस्थिभंग, पित्त विकार, दंत पीड़ा, वायु विकार, टाइफाइड, गुर्दे का रोग निवारण के उपाय। मंगलवार को लाल वस्त्र न धारण करें। महिलाएं, जो मेरी माताएं एवं बहनें हैं, प्राय वो पीला सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगाती हैं, वो इंगूर रक्त वर्ण का लगाती हैं, और ये रक्त वर्ण का इंगूर जो है, लाल जो है, उनकी क्रोध निद्राओं को बहुत तेज बढ़ाता है। मंगलवार को तो अपने बच्चों को जरूर पीटती मारती होंगी। ये क्रोध बढ़ता है, इस क्रोध को उतारने के लिए माताओं को उनका बच्चा ही सामने आता है। दूसरी चीज है ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 50,000 जाप करके दशांश हवन करना चाहिए।
तीसरा है मंगल का व्रत रहें और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, साथ ही हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान जी के मंदिर का 11 चक्कर लगाएं। बुध ग्रह की विषम परिस्थिति, मीन का बुध 12, 8, 5 घर में हो, बुध शत्रुग्रही हो और शनि के साथ 12, 9, 2 में हो, बुध राहु के साथ सप्तम घर में हो, बुध के प्रभाव से होने वाले विभिन्न रोग, मूक बाधिता, नपुंसकत्व, अजीर्ण शक्तिहीनता, आमाशय की गड़बड़ी, वायु पीड़ा, हृदय गति का रुकना, सन्निपात, भ्रांति या नासिका के रोग, जिह्वा, स्वर एवं गला में खराबी, चर्म रोग, पेचिश रोग, विशेष रूप से गला, ओठ, जीभ एवं वाणी में विकृति आती है। इसलिए इसके निवारण के लिए हमने कई उपाय दिया है। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करें या हरे रंग के रुमाल अपने पास रखें। गुरु ग्रह का विषम परिस्थितियाँ, गुरु की युति मंगल या शनि से हो। दूसरा, लग्न में 2 वृक्ष और वृश्चिक राशि हो, लग्न से तीसरे मिथुन राशि का, लग्न से 8वें तुला राशि का, लग्न से 6ठें मिथुन राशि का बृहस्पति हो। मकर का गुरु लग्न सप्तम व अष्टम में हो। मकर का गुरु राहु के साथ 7वें और 10वें घर में हो। गुरु के प्रभाव से होने वाले रोग, गले की तकलीफ, कफ, श्वास कष्ट, लीवर संबंधी रोग, पक्षाघात, गठिया, सिर में चोट, सिर दर्द, ब्रेन हेमरेज, पीलिया आदि संभव है। बृहस्पति रोग के निवारण के उपाय है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप 1 लाख बार करें, दशांश हवन करें। गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। तीसरा है पुखराज, सोने में सेट करके दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठा के पास अंगुली में गुरुवार को धारण करें। शुक्र ग्रह विषम परिस्थिति, शुक्र नीच का हो, कन्या राशिगत हो, लग्न 7वें 12वें में हो। दूसरा, शुक्र शत्रुग्रही हो, कर्क और सिंह या शत्रु ग्रहों की युति हो। 10वें घर में हो, शुक्र पर नीच ग्रहों की युति हो या शुक्र ग्रह की महादशा हो। शुक्र ग्रह की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा बड़ी खतरनाक होती है। शुक्र राहु सूर्य के साथ हो, तीसरे घर में और भाग्य स्थान को देख रहा हो। मित्रों, शुक्र जब भी शत्रु ग्रह के साथ या पाप ग्रह के साथ होता है, मनुष्य के विचार बड़े ही दूषित होते हैं और अनावश्यक उल्टा पुल्टा विचार एवं अनावश्यक कार्य करना। लेकिन शुक्र को पक्ष में करने के लिए आप जान लें कि शुक्र अगर प्रसन्न हो गया तो आपकी प्रगति को इतनी तीव्र गति से बढ़ाएगा, फिर क्या पूछना है। आप समझेंगे कि मेरा कोई अच्छा दिन आज है। शुक्र ग्रह के प्रमुख रोग वीर्य दोष है, नेत्र रोग, हिस्टीरिया, कुंठित बुद्धि, सर्वांग शोध, सूजन आ जाना, प्रलर रोग, अंडकोश रोग, मूत्र धातु, नपुंसकता, गर्भाशय रोग, हार्निया आदि हैं। रोग निवारण के उपाय ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 लाख जाप करा के दशांश हवन कराना चाहिए। याद रखें, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करने से शुक्र शक्ति एब्जॉर्ब करता है और ये शुक्र शक्ति आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। अब मैं सबसे बड़े ग्रह शनिवार, शनि ग्रह की परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियों को बताना चाहूँगा। मेष राशि का शनि किसी भाव में हो, उस भाव के प्रभाव को बिगाड़ता है। कर्क एवं वृश्चिक राशि का शनि 1, 3, 5 में हो। तीसरा, मंगल एवं शनि की युति हो। चौथा, शनि राहु एवं शुक्र के साथ। शनि ग्रह द्वारा उत्पन्न रोग
शनि वास्तव में पीड़ादायक होता है। शनि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक समस्त प्रकार के कष्टों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। शनिदेव जोड़ों में दर्द और तीनों प्रकार का कष्ट होता है। इनके निवारण के लिए शनिवार के दिन पीपल की जड़ में निम्न मंत्र से, पीपल की जड़ में प्राय माताएं जल देती हैं, आप पीपल के पेड़ में इस मंत्र से जल दें। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर एव च पत्ते पत्ते देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। और इस जल को आपको दे देना चाहिए। हो सके तो सायंकाल दीपक भी जलाने का प्रयास करें। एक अत्यंत अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। शनिवार के दिन 50 ग्राम देसी घी में 10 रुपये का पीला सिंदूर आप उसमें मिला करके हनुमान जी के पैर से लेप करना शुरू करो। पूरी बदन में सिर तक लेप करिए और गुड़ का प्रसाद चढ़ा करके वितरण करें। इसको आप 11 शनिवार कर देते हैं, आपको शनि का प्रकोप 7.5 अथवा 2.5 या 19 वर्ष की शनि प्रकोप की स्थितियां शांत हो जाएंगी। याद रखें, अगर 19 वर्ष की है या 7.5 है तो इसे आप एक बार 11 शनिवार करके पुनः कुछ दिनों के बाद अगर आपको कष्ट अनुभूत होती है तो एक बार और इसे कर। इतना ही नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का 51,000 जाप करें और प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार को लोहे की मुद्री धारण करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। इनमें से कोई न कोई 1-2 उपाय आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये शनिदेव का प्रकोप आप पर नहीं होगा। अन्यथा शनिदेव आपको पुरस्कार एवं दंड दोनों के अधिकार उन्हीं को दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अन्य हमारे देवी देवताओं के पास एक ही पत्नी है, एक पत्नियां हैं, एक ही शक्तिमान है, शक्ति हैं। हर शक्तिमान के पास एक शक्तियां हैं, लेकिन शनिदेव के पास 8 पत्नियां हैं। एक कुलही, कंटकी, कलही आदि आदि हैं। तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करके ही आपका कल्याण संभव है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। राहु ग्रह की विषम परिस्थितियाँ। राहु जैसा कि आप जानते हैं पाप ग्रह है, राहु केतु। राहु अष्टम भाव में मंगल से युति हो, राहु की युति शनि के साथ हो, जो विघातक योग बनाता है, बार बार दुर्घटनाग्रस्त बनाता है। राहु नीच का 9वें भाव में हो और मंगल शनि की दृष्टि हो, ये सब खतरनाक योग है। चौथा है राहु मेघ कर्क सिंह या वृश्चिक राशि का हो, 1, 4, 6, 10 भाव में हो। इनसे वास्तव में प्रमुख रोग क्या है? नंबर 1 तो यह मस्तिष्क को ही विकृत करते हैं मानसिक रूप से, और इसके बाद सभी कार्यों में यह ग्रहण योग लगाते हैं, कार्यों को निलंबित टेंडिंग वर्क करते हैं, आपके कार्य को पूरा नहीं होने देंगे, आपके शरीर में मानसिक रूप से आपको परेशान करेंगे। कब्जियत, अतिसार, भूत प्रेत, भय, चेचक, कुष्ठ, कैंसर, वायु विकार और हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी में दर्द, त्वचा रोग निवारण के उपाय। उम्रांग राहवे नमः मंत्र का 72,000 जाप करें। सलोनी गोमेद आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में सलोनी गोमेद को चांदी में सेट करके शनिवार के दिन धारण करें। इतना ही नहीं, आप चाहें तो राहु के प्रकोप को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। हनुमान जी से राहु की प्रसन्नता का कारण राहु की माँ सिंहिका थी, और सिंहिका युद्ध में इनका हनुमान जी ने इसका बड़ा सहयोग किया है, इसलिए राहु हनुमान जी से बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। अब मैं आपको केतु ग्रह की विषम परिस्थितियाँ के बारे में बताऊंगा। केतु नीच का हो, वृष का या मिथुन का, शुक्र के साथ हो। दूसरी परिस्थिति क्या है? केतु सूर्य के साथ 7वें 8वें भाव में हो। तीसरा है
केतु लग्न में शनि के साथ हो। केतु लग्न में शनि के साथ बड़ा ही खतरनाक होता है मानवा। केतु शत्रुग्रही हो, मेघ कर्क सिंह और वृश्चिक का हो, 2 3 5 7 में शनि के साथ हो, सूर्य देवता हो। प्रमुख रोग क्या है? रक्त अल्पता, जल जाना, कैंसर, हैजा, निमोनिया, दमा, त्वचा, मूत्र, प्रसव पीड़ा, छूत की बीमारी। केतु सर्प बाधा एवं प्रेत बाधा एवं एक्सीडेंटल होता है। याद रखें, केतु का 3 कार्य। सर्प बाधा, केतु में सर्प बाधा होगी, लेकिन यह सर्प बाधा कब होती है? आपके दाहिने हाथ में आपके हर्ट रेखा से ये शनि पर्वत के बीच अगर पैरेलल रेखा है तो विदिन 6 मंथ सांप काटेगा। अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो सांप दिखाई देगा, काटेगा नहीं, या काटा तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको केतु पर बहुत ध्यान देना चाहिए। केतु बड़ा ही तुरंत दुष्परिणाम देगा। परिणाम तो देर में देते हैं, लेकिन दुष्परिणाम देरी में तुरंत दे देते हैं। रोग निवारण का उपाय क्या है? 50,000 मंत्र का जाप करें। ओम कें केतवे नमः बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है, छोटा मंत्र है। इस मंत्र से आप 50,000 जाप करके दशांश हवन करें। इतना नहीं, अपनी दाहिना हाथ की मध्यमा अंगुली में आप लहसुनिया, ये लहसुनिया जो है उसको चांदी में सेट करके शनिवार को धारण करें। मित्रों, नवग्रह हमारे सब सचमुच एक तरह से खराब ही नहीं होते हैं। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसे हैं जो आपके जैसे राहु प्रगति का और केतु मुक्ति का वो है, देवता है। तो ऐसा नहीं कि आपका राहु और केतु और शनि आपका, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शनि बड़ा ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उनकी स्थितियाँ क्या हैं ये काउंट करते हैं। सब मिला जुला करके आप परमपिता परमेश्वर के शरणों में हो। आप जब तप एवं अपना नियम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो तो निश्चय ही ये ग्रह जो है आपको कम प्रभाव डालते हैं। जय माँ भारत, जय माँ।